हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन का बात कर लिया था। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जानने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पर एकदम बेसिक से बातें होती है कि कोई भी बच्चा केमिस्ट्री को आसानी से सीख सकता है। मेरा टैगलाइन ही है, दावा है, किसी को भी केमिस्ट्री सिखा सकता हूँ। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। तो सबसे पहली बात करते हैं सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है? तो किसी भी केटायन का या एनायन का या दोनों का, केटायन का या एनायन का या दोनों का, किसी भी सॉल्ट का केटायन, किसी भी सॉल्ट का एनायन या किसी भी सॉल्ट का दोनों, केटायन एंड एनायन दोनों, इसलिए तो एसिडिटी और अल्केलिनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ केटायन ऑफ वीक बेस और एनायन ऑफ वीक एसिड और बोथ विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्केलिनिटी इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो ध्यान क्या रखना है कि वाटर के साथ कौन रिएक्शन करेगा? केटायन ऑफ वीक बेस, cation of weak base and anion of weak acid will react with water. Anion of weak acid will react with water. और इन्हीं के वाटर के साथ रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस के बाद या तो एसिडिटी प्रोड्यूस होगा या तो अल्केलिनिटी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए, हाइड्रोलिसिस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहां पर हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट और वाटर रिएक्शन करके एसिड और बेस का फॉर्मेशन देता है। तो कोई पूछे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, तो बोलना कि रिएक्शन ऑफ केटायन ऑफ वीक बेस और एनायन ऑफ वीक एसिड और बोथ विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्केलिनिटी इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ सॉल्ट की करना है। सॉल्ट क्या होता है आपको मालूम है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहला है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे बनेगा? तो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो किस कैटेगरी का सॉल्ट होगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एक ले लो HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, ये क्या बना देगा? NaCl प्लस वाटर। तो NaCl सॉल्ट तो है, कैसा सॉल्ट है? पहला कैटेगरी का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ले लो HCl, वीक बेस ले लो NH4OH, तो सॉल्ट क्या बनेगा? NH4Cl और साथ में वाटर। NH4Cl क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है। थर्ड नंबर हम बात करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट्स, एक वीक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड। ऐसा एसिड है ये, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्शन कर दो तो ये क्या बना देगा? सोडियम एसीटेट CH3COO Na। ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ में वाटर बना देगा। तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों एसिड भी वीक होना चाहिए और बेस भी वीक होना चाहिए। तो वीक एसिड स्टूडेंट्स ले लीजिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीक एसिड है। वीक बेस से रिएक्शन कीजिए, NH4OH, ये क्या हो गया? वीक बेस है। रिएक्शन करके क्या बना देगा? CH3COO NH4 प्लस H2O, ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये चार तरह का सॉल्ट होता है। तो हाइड्रोलिसिस पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या है?
टाइप्स ऑफ सॉल्ट को पहचान लेना। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट पहचानने में, तभी आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो हाइड्रोलिसिस आपको पहले की भांति टफ लगेगा। और जैसे ही तुम सॉल्ट पहचानना सीख गए, हाइड्रोलिसिस आपको नए सिरे से बहुत आसान लगेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एग्जांपल से सीखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ले लीजिए पीछे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaCl लीजिए। मान लिया जाए कि हमने कौन सा सॉल्ट लिया, NaCl, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर ये टूटेगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस कहां से आया, NaOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो Na प्लस कहां से आया था, NaOH से, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और Cl माइनस कहां से आया, HCl से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। Cl माइनस एनायन और Na प्लस केटायन। Na प्लस क्या हो गया, केटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। Cl माइनस क्या है, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्टूडेंट्स, मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात किया था कि केटायन ऑफ वीक बेस एंड एनायन ऑफ वीक एसिड ही वाटर से रिएक्शन करता है। ये दोनों क्या है, केटायन ऑफ वीक बेस नहीं है, एनायन ऑफ वीक एसिड नहीं है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब वो भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये भी क्या हो जाएगा, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। रिएक्शन करा के देख लो, कैसे रिएक्शन कराओगे। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। अब जब हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, यानी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, न्यूट्रल। देयरफॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। न्यूट्रल है तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का वैल्यू 7 होगा। तो ध्यान रखना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का वैल्यू 7 होगा। इस प्रकार से होगा, इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लीजिए, NH4Cl क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। NH4Cl क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा तो क्या बना देगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब केटायन एनायन की चर्चा करते हैं। NH4 प्लस केटायन है, कहां से आया, वीक बेस से, केटायन ऑफ वीक बेस। और ये कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और एनायन है, ये हो गया एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग क्या जानते हैं कि केटायन ऑफ वीक बेस विल रिएक्ट विथ वाटर। केटायन ऑफ वीक बेस क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे, NH4 प्लस
प्लस H2O, ये क्या बना देगा, NH4OH प्लस H प्लस। क्योंकि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है, यानी ये एसिडिक नेचर का होगा, सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। सो क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विल मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। अब जब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा तो pH लेस देन 7। ऐसे भी जानते हैं जब भी एसिडिक होगा सॉल्यूशन तो pH लेस देन 7, तो pH लेस देन 7, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के pH का वैल्यू लेस देन 7। अब हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की चर्चा करेंगे, यहां पर करें। pH लेस देन 7 आ गया, कितना आएगा वह भी चर्चा होगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH से, रिएक्शन तो मेरे पास यही है NH4 प्लस प्लस H2O वाला, तो देखिए रिएक्शन लिखते हैं और समझिएगा। NH4 प्लस प्लस H2O क्या बना रहा है, NH4OH प्लस H प्लस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। हम लोग क्या जानते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है, जब फिक्स है और इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। इसी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाएगा KH। तो KH बराबर क्या लिख सकते हो, NH4OH इंटू H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। KH निकल गया। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में ही हम बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की। इसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जस्ट लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को H से रिप्रेजेंट करते हैं और यही इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, NH4 प्लस प्लस H2O NH4OH और H प्लस। रिएक्शन क्या है, NH4 प्लस प्लस H2O क्या बना रहा है, NH4OH प्लस H प्लस। मान लेते हैं कि एट T इज इक्वल टू 0 NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C, वाटर प्योर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को 1 एज्यूम करते हैं, छोड़ दीजिए ये 0 0। मान लो लेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर H, ऊपर ऐसे माना हुआ है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना हो गया, H हो गया, तो इक्विलिब्रियम पर क्या कहानी होगा, C माइनस CH, ये भी CH ये भी CH। स्टूडेंट KH बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका, पीछे लिखे हुए हैं, वाटर का केवल नहीं है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो KH बराबर क्या, CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH। तो क्या हो गया, KH बराबर C इंटू CH स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लो तो 1 माइनस H, C से C कट गया। अब देखो चूंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस H को 1 कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए KH बराबर क्या आ गया, CH स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर क्या, KH बाई C, और H बराबर अंडर रूट KH बाई C। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में क्या रिलेशन,
H बराबर अंडर रूट के एच बाई सी या के एच बराबर सी एच स्क्वायर, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। ये स्टूडेंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का बात हो गया। अब रिलेशन बिटवीन के एच के डब्ल्यू एंड के बी की बात करनी है। के एच के डब्ल्यू एंड के बी की बात करनी है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में। चलिए देखिए रिलेशन कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, ऐसे ही आगे वाला सब में निकलेगा। रिलेशन बिटवीन के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एकदम ध्यान से देखो, यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन का केस मैं लगाने जा रहा हूं। तो के एच वाला इक्वेशन क्या था, NH4 प्लस, एच वाला इक्वेशन था NH4 प्लस प्लस H2O, क्या बना रहा है NH4OH प्लस H प्लस, इक्वेशन नंबर 1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एच। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला H2O डिसोसिएट करके क्या बना देगा H प्लस और OH माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डब्ल्यू। और दूसरा के बी, NH4OH को आयन में तोड़ो तो क्या बना देगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, क्योंकि बेस है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के बी मान लेंगे। स्टूडेंट यहां पर हम लोग को पता करना है कि कोई दो रिएक्शन को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है क्या, तब रिलेशन तो निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो रिएक्शन जुटेगा तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गुना होगा। देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को जोड़ दें तो इक्वेशन 1 आएगा क्या, देखिए तो NH4 प्लस कैंसिल हो जाएगा, NH4OH कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लेफ्ट साइड में H2 और राइट साइड में H प्लस OH माइनस आएगा। तो थर्ड बराबर कौन, 1 प्लस 3 बराबर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डब्ल्यू, 1 का के एच और 3 का के बी, यानी के एच बराबर क्या बोल सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के बी। ये आ गया रिलेशन के डब्ल्यू के एच और के बी के बीच में, के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के बी। अब स्टूडेंट ये देखिए एच प्लस निकालना है और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना आया हुआ है सी एच। अब हम लोग बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है CH, और H का वैल्यू भी पीछे हम लोगों ने लाया अंडर रूट के एच बाई सी, सी इंटू अंडर रूट के एच अपॉन सी, और के एच बराबर भी रिलेशन आ गया है के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो के एच बराबर क्या के डब्ल्यू अपॉन के बी, और पहले से सी है, ठीक है। अब देखिए ये तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, अब हम इस C को अंदर ले जाना चाह रहे हैं तो C स्क्वायर होकर के अंदर जाएगा रूट में, ऊपर C स्क्वायर नीचे C, तो C स्क्वायर बाई C, क्या C बचेगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी का रूट, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। अब यहीं से पीएच निकाल सकते हैं, पीएच बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस के जगह पर क्या रख सकते हो के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, यही है ना, देखिए के डब्ल्यू सी अपॉन के बी रूट है तो पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अब पावर आगे गुना में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, पावर आगे गुना में लॉग के डब्ल्यू सी अपॉन के बी, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो माइनस हाफ तो आगे है, तो क्या लिख सकते हैं लॉग के डब्ल्यू इंटू सी माइनस लॉग के बी माइनस हाफ, क्या हो जाएगा यहां पर लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी
माइनस लॉग के बी। अब देखो इस माइनस को अंदर ले जाओ, हाफ तो बाहर रहेगा, माइनस को अंदर ले जाओ, तो हाफ माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस माइनस लॉग सी और माइनस माइनस लॉग के बी, ये हो गया। अब देखो पीएच बराबर क्या, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू, ये माइनस माइनस लॉग के बी को पी के बी और माइनस लॉग सी, पी के डब्ल्यू बराबर 14 होता है, तो पीएच बराबर 14/2 7 प्लस हाफ कॉमन ले लो, हाफ पी के बी प्लस लॉग सी, यहां प्लस नहीं होके माइनस होगा, 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। पीएच बराबर 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी, ये हो गया पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये मेन फॉर्मूला हो गया पीएच के लिए। एक जगह आप फॉर्मूला का स्नैपशॉट बना दीजिएगा। ये हो गया के डब्ल्यू सी अपॉन के बी एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के बी, और एच बराबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर अंडर रूट के एच अपॉन सी। क्लियर। अब तीसरे तरह का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात हो गई। अब तीसरे तरह के सॉल्ट की बात करेंगे। ऑन ए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात हो गई। एक सॉल्ट ले लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, CH3 COO Na, इसको आयन में तोड़ोगे एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद तो क्या बना देगा, CH3COO माइनस और Na प्लस। बहुत आसानी से सॉल्ट पूरी तरह से अपने आयन में टूटता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो ये क्या है, एनायन किसका, वीक एसिड का। एनायन ऑफ वीक एसिड हम लोग क्या जानते हैं, एनायन ऑफ वीक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट विथ वाटर। और Na प्लस क्या है, केटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, केटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब जो रिएक्शन करता है उसको रिएक्शन करके देखते हैं आगे क्या होता है। तो CH3COO माइनस प्लस H2O क्या बना देगा, CH3COOH प्लस OH माइनस। क्योंकि ये OH माइनस आयन को रिलीज कर रहा है इसलिए सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा। इट विल मेक द सॉल्यूशन बेसिक, और सॉल्यूशन को जब बेसिक बनाया तो पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, सॉल्यूशन बेसिक, तो पीएच मस्ट बी ग्रेटर देन 7, पीएच 7 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की चर्चा इसके लिए करते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH से एंड इट्स रिलेशन विथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दोनों साथ में इस बार कर लेते हैं, रिलेशन विथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखिए मेरे पास रिएक्शन क्या है हाइड्रोलिसिस वाला, CH3COO माइनस प्लस H2O, ये रिएक्शन है। CH3COO माइनस प्लस H2O क्या बना देगा, CH3COOH प्लस OH माइनस। ये देखिए मान लो इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH से, मान लो कि एट T इज इक्वल टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन C, वाटर का तो जरूरत है नहीं, प्योर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे भी यूनिटी एज्यूम करते हैं।
ये सब कितना 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H ले लेना, तो C माइनस सी एच, ये हो गया CH, ये हो गया CH। स्टूडेंट्स देखो तो KH बराबर क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस। पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो KH बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो CH इंटू CH और नीचे है C माइनस CH, तो KH बराबर C कॉमन ले लो, CH स्क्वायर, यहाँ C कॉमन ले लो, 1 माइनस H, C खत्म। अब देखो चूंकि H इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस H को 1 कंसिडर करेंगे, KH बराबर CH स्क्वायर, तो H बराबर फिर से वही चीज आ गया, अंडर रूट KH बाई C। ये रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का इक्वेशन भी आ गया। अब KH KW, और चूंकि यहां पर एसिड आया तो KA के बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KA। एक बार तो आपको खुद से भी डिराइव करना चाहिए, ताकि आपको बारीकी पता चल जाए कि अंदर में घुस के क्वेश्चन पूछो बाबू, कहां से पूछोगे, हम तो पूरी तरह से तैयार है। रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KA, तीनों का इक्वेशन लिखो, पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, CH3 COO माइनस प्लस H2O क्या बना देगा, CH3 COOH प्लस OH माइनस, इक्वेशन 1 मान लो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH। H2O को डिसोसिएट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW, H प्लस प्लस OH माइनस। और Ka की बात करें तो एसिड को तोड़ो, CH3 COO माइनस टूट के क्या बनाएगा Ka, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। देखो तो कोई दो इक्वेशन जोड़ने पर तीसरा आ रहा है क्या, वही चीज आएगा, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को जोड़ोगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगा। कैसे, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में H2O और राइट साइड में H प्लस OH माइनस। क्लियर, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, KW बराबर KH इंटू KA, या KH बराबर KW अपॉन KA। पीछे क्या आया था, KH बराबर KW अपॉन KB, एकदम सिमिलर रिलेशन। अब देखो तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहां पर POH निकालेंगे, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन CH है, पीछे वाले केस में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन CH था। पुट करते हैं वैल्यू को, CH और H के जगह पर अंडर रूट KH बाई C, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट KH इंटू C, KH बराबर KW अपॉन KA, ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स POH कैसे निकालोगे, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, माइनस कॉमन ले लो, लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन KW इंटू C अपॉन KA का रूट, रूट हटाओगे तो पावर आ जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी है पावर गुना में, तो क्या हो जाएगा, POH बराबर, माइनस रहने दीजिए, पावर गुना में आ जाएगा, ला दीजिए, माइनस पावर गुना में 1/2 लॉग KWC अपॉन KA, तो क्या हो गया, -1/2 लॉग KWC माइनस लॉग KA, तो -1/2 क्या हो जाएगा, लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग K। देख रहे हो ना अच्छे से, पूरा लॉग का प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा, 1/2 माइनस लॉग KW माइनस लॉग C, प्लस माइनस माइनस लॉग C माइनस
माइनस लॉग के ए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस माइनस प्लस लॉग के ए, लॉग के ए बराबर पी के ए माइनस पी के ए। अब देखो पी के डब्ल्यू का मान 14 होता था, 14/2 7 प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हाफ इंटू पी के ए प्लस लॉग सी। ये पीओएच का वैल्यू आया किसके लिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या आया, पीओएच का वैल्यू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। देखिए यहां पर कर लेते हैं, वीक एसिड और वीक बेस में घुसे हुए हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बात हो रहा है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में चल रहे हैं अभी हम लोग। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या हो जाएगा, पीएच बराबर कितना 14 माइनस पीओएच। जब 14 में से माइनस करोगे तो 14 माइनस 7 तो 7 हो जाएगा, वहां प्लस हो जाएगा, 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी, 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। ये किसका, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या था, 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर। ये तीसरा सॉल्ट हो गया। चौथा सॉल्ट कौन है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कौन है, वीक एसिड और वीक बेस। एक सॉल्ट कंसीडर कर लो वीक एसिड और वीक बेस का, CH3COONH4 आयंस में तोड़िएगा तो क्या बना देगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस। ये क्या है, एनायन ऑफ वीक एसिड, NH4 प्लस क्या है, केटायन ऑफ वीक बेस, केटायन ऑफ वीक बेस। दोनों वाटर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि मैंने हाइड्रोलिसिस के समय ही बोला था कि एनायन ऑफ वीक एसिड और केटायन ऑफ वीक बेस और बोथ विल रिएक्ट विथ वाटर। तो रिएक्शन करवा दीजिए, CH3COO माइनस प्लस H2O, तो क्या बना देगा, CH3COOH और भी है ना, NH4 प्लस भी तो रिएक्शन करेगा। क्या है, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O, CH3COOH प्लस NH4OH। तो रिएक्शन कर लिया, यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि एसिडिक है कि बेसिक, क्लियर। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का इक्वेशन लिखने की बात है तो CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ई KH का बात हो गया। अब देखो KH की बात हो गई, अब रिलेशन बिटवीन KH एंड H की चर्चा कर लिया जाए। H हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। रिलेशन बिटवीन KH एंड H, इक्वेशन क्या है, रिएक्शन आई मीन टू से CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O क्या बना दिया, CH3COOH प्लस NH4OH। एट T इज इक्वल टू 0 रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को C मान लीजिए, तो एट T इज इक्वल टू 0 क्या लिख सकते हैं, CC, ये खत्म 0 0। और स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो H ही होगा,
तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, C माइनस सी एच, C माइनस सी एच, ये हो गया CH और ये भी हो गया CH, और इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। तो KH बराबर क्या, CH इंटू सी एच अपॉन C माइनस सी एच इंटू सी माइनस सी एच, सी खत्म हो जाएगा, ऊपर एच स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो रिलेशन क्या आ गया, के एच इज इक्वल टू एच अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, या ऐसे बोलिए एच अपॉन 1 माइनस एच बराबर अंडर रूट के एच, एच अपॉन 1 माइनस एच बराबर अंडर रूट के एच। क्लियर, ये रिलेशन आ गया दोनों के बीच में। क्योंकि यहां पर पता नहीं चल रहा है कि एसिडिक होगा कि बेसिक, तो चारों के बीच में रिलेशन निकालना होगा, रिलेशन बिटवीन के एच, के डब्ल्यू, के ए एंड के बी। हेडिंग दे दो, लेकिन बहुत ही शानदार टॉपिक है एकदम। एक बार डेरिवेशन तो आप जरूर करना, सीख जाओगे, पूरा सीख जाओगे, बहुत अच्छे सीखोगे, किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। रिलेशन बिटवीन के एच, के डब्ल्यू, के ए एंड के बी, ये चारों के बीच में रिलेशन। के एच वाला इक्वेशन क्या है, तो देखो CH3 COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O क्या बना देगा, CH3COOH प्लस NH4OH, इक्वेशन नंबर 1, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH। KW वाला क्या है, वाटर डिसोसिएट होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW टूट के H प्लस OH बनाएगा, इक्वेशन नंबर 2। Ka एसिड डिसोसिएट होगा, CH3COOH टूटा Ka, तो क्या बना देगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इक्वेशन नंबर 3। Kb क्या हो जाएगा, NH4OH, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb, तो क्या बना दिया, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो तो क्या रिलेशन है चारों इक्वेशन के बीच में, कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को ऐड करोगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगा। यानी के डब्ल्यू बराबर के एच इंटू के ए इंटू के बी, और आप क्या बोल सकते हो, के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, ये रिलेशन आएगा। और इसका पीएच याद रखना, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन जरा भी जरूरत नहीं है, सारा चीज तो डेरिवेशन का बता ही दी, आप खुद से कर लेना। अब देखो हाइड्रोलिसिस में मेन इंपॉर्टेंस किस चीज का, ये आपको पता चल गया होगा। मेन इंपॉर्टेंस किसका है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट। वही पहला क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मूला ये रहा, और बाकी दोनों का याद रख लेना है। चलिए तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, किया जाए ना। देखो यहां से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, तो समझिए। pH of a solution by mixing 100 milliliter of 0.2 m acetic acid with 100 milliliter of 0.2 m NaOH will be। देखो तो एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH प्लस NaOH रिएक्शन करके क्या बना देगा, CH3COONA प्लस H2O। ये जो CH3COONA है यही सॉल्ट है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है, नंबर ऑफ मोल इसका क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, तो 100 इंटू 0.2 बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0। और इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, वही चीज 0.02। तो सॉल्ट कितना बनेगा, CH3COONA का सॉल्ट कितना बनेगा, तो 0.01। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.01। 100 मिलीलीटर है ना,
0.2 m, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.1 m। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना? 0.1 m। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल है, तो इसका भी नंबर ऑफ मोल कितना? पूरी तरह से 0.02 नंबर ऑफ मोल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 200 मिलीलीटर। लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दो, 2 से कितना आ जाएगा? 0.1। कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 0.1। सी का वैल्यू निकल गया। अब ये कैसा सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ, यही मेन पहचानना है। CH3COOH वीक एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फॉर्मूला देखिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग सी। 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग सी क्या है? 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग सी। पीएच बराबर 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग सी। 7 तो है ही, प्लस हाफ pKa का वैल्यू दिया है कितना? 4.74। लॉग सी, लॉग 0.1 का वैल्यू -1, क्योंकि 10 टू द पावर -1 होगा। तो 7 प्लस हाफ इंटू 4.74 -1 कितना? 3.74। तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 1.87 यानी 8.87। पीएच का वैल्यू कितना? 8.87। ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो सबसे पहला जरूरी क्या है? हमको पहचानना। क्या पहचानना? तो किस तरह का सॉल्ट है, तब तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, पीएच ऑफ 0.002 m NH4Cl। पी का वैल्यू मिल गया 0.002, निकालना ना पड़े, पी के भी दे दिया। अब हमको पहचानना है कि NH4Cl कहाँ से आया होगा। पहले आयन में तोड़ दो पहचानने के लिए, NH4 प्लस और Cl माइनस। ये क्या है? ये आयन ऑफ वीक बेस। और ये क्या है? एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का फॉर्मूला क्या है? देखो पीछे हमने बताया है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग सी। 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग सी सब बताया हुआ है। 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग सी। हाफ pKb प्लस लॉग सी पुट कर दो। 7 माइनस हाफ pKb कितना? 4.37 प्लस लॉग सी। सी का वैल्यू कितना? 0.02। तो 7 माइनस हाफ 4.37, इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 2/100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 माइनस हाफ 4.37, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 100। log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b। तो 7 माइनस हाफ 4.37 प्लस log 2.30 माइनस log 100 का वैल्यू 2। तो क्या 7 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? 4.07 माइनस 2, नहीं 4.67, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.67 माइनस 2। 7 माइनस हाफ इंटू 2.67, तो 7 माइनस 1.33, तो क्या हो जाएगा? 5.67 के करीब आएगा। कितना? 5.67। तो आंसर सी हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ऑप्शन नंबर सी 5.48। क्लियर? 5.67 किसके करीब? 5.48। क्लियर? एक्चुअली में log 2 का पूरा वैल्यू 0.3010 होता है।
आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कोई सॉल्ट है तो पहले इसको आयन में तोड़ो। CH3 COO का होल ट्वाइस Ca टूट के क्या बनाएगा, 2 मोल ऑफ एसीटेट आयन प्लस Ca2 प्लस। ये भी कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है एट T इज इक्वल टू 0। तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 0। इक्विलिब्रियम पर या आफ्टर रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, आफ्टर रिएक्शन ये खत्म, तो ये 2 × 0.05 तो 0.10 और ये 0.05 होगा। तो C का वैल्यू निकल गया 0.1, यानी लॉग C -1 होगा, pKa दिया है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का पीएच, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड 7 + ½ pKa प्लस लॉग C, 7 + ½ pKa प्लस लॉग C। क्या है, 7 + ½ pKa प्लस लॉग C, पुट कर दीजिए। 7 + ½ pKa का वैल्यू 4.74, लॉग C का वैल्यू -1 3.74, तो 7 + ½ × 3.74, तो 7 + 1.87 यानी 8.87। कितना आ गया आंसर इसका भी, बी नंबर 8.87। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल, मतलब साल्ट पता, क्वेश्चन का आंसर मालूम। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पहला तो कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट किस में नहीं होता डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो है वीक एसिड और वीक बेस। कौन होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट नहीं होता। √H बराबर H/1 - H होता है। तो कौन हो जाएगा आंसर, वीक एसिड और वीक बेस वाला C नंबर। बाकी सब में तो होता है, C नंबर वाला कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कह रहा है pH ऑफ 1 MPO4 3- aqueous solution will be, PO4 3- aqueous solution, PO4 3- किसी एसिड से आया, वो एसिड कैसा होगा, वीक एसिड, वीक एसिड से आया। और स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा क्या ले लेंगे, ये तो वीक एसिड है ही, और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच का फॉर्मूला किसके लिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, देखिए मैं बताया हुआ हूं इसलिए मैं दिखा रहा हूं। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच 7 + ½ pKa प्लस लॉग C। क्या हो जाएगा, 7 + ½ pKa प्लस लॉग C, 7 + ½ pKa। अच्छा pKb दिया है तो pKa तो हम लोग आसानी से निकाल ही सकते हैं। pKb दिया है तो pKa बराबर कितना, 14 - 1.62 12.38। pKa की जगह पर 12.38 लॉग C का वैल्यू 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा, 7 + 6.19, तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13.19। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। क्योंकि हमारा हमको जरूरत pKa का था, दिया था pK भी, कोई बात नहीं निकाल लेंगे 14 में से माइनस करके, जैसे pH + pOH बराबर 14 होता है। अब स्टूडेंट ये है फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये NH3 + H2O ये रिएक्शन है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ फॉर द इक्विलिब्रियम
इतना का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5.5 इंटू 10⁻⁻² है NH4 प्लस H2O का, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं कि KW बराबर KA इंटू KB, इसी फॉर्मूला से KB निकाल दीजिए। KW बराबर KA इंटू KB, KW 10⁻⁻14 और KA क्या हो गया 5.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू KB, तो KB बराबर 10⁻⁻14 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻10, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 अपॉन 5.5, तो आंसर क्या हो गया 10⁻⁻4 अपॉन 5.5, ये क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4। देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया, बस कैलकुलेशन था, 10⁻⁻5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम। देखो KH बराबर ऐसा, KH बराबर KW अपॉन K होता है, H बराबर ये भी होता है, पीएच का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अभी हमने बताया है HCN, ऐसा कोई फॉर्मूला पीएच का नहीं होता, इसलिए ये गलत है। अब पीके ऑफ वीक एसिड HA, पीके दिया है, पीकेबी ऑफ वीक बेस दिया है, तो पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, देखो वीक एसिड और वीक बेस पर ये पहला क्वेश्चन मिला, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, तो 7 प्लस हाफ pKa 4.80 pKb 4.78, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ 0.02 0.01, 7 प्लस 0.01 तो 7.01। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स तो हम लोग का हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पर फिनिश होता है, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।